हमने जून फर्स्ट वीक से अपने कई सारे वीकली के वीडियोस में कवर किया है कि निफ्टी हो सकता है जुलाई में 20,000 का टारगेट अचीव करे। और आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट 20,000 टच किया। वो सिर्फ 13 पॉइंट्स पीछे रहा। तो अब निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या है। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। आज रिलायंस का डीमर्जर भी था। सो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि निफ्टी किस डायरेक्शन में मूवमेंट देगा, बिकॉज हो सकता है रिलायंस की वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आता, हो सकता है रिलायंस की वजह से निफ्टी में एक शार्प अप मूव भी आता। तो इस वजह से मैंने आज के कोई भी लेवल शेयर नहीं किए थे। बट जब मार्केट आवर्स में जब निफ्टी एक रेंज बना रहा था तो मैंने रेगुलरली अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम में अपडेट किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है और अगर निफ्टी उस रेंज को ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तब उसमें एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने धीरे धीरे एक रेंज बनाना शुरू कर दी और करीब निफ्टी ने 11:15 बजे के आसपास जाकर उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से निफ्टी ने एक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई और सीधे 19,987 तक गया, जो कि हमारे 20,000 के टारगेट से सिर्फ 13 पॉइंट दूर था। और जब निफ्टी यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट दे रहा था उसी समय बैंक निफ्टी भी एक रेंज बना रहा था। मैंने अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम में फिर से अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज बना रहा है और अगर बैंक निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आए। आज एक्सपायरी भी है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक ओपनिंग दी फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी धीरे धीरे उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और करीब करीब 12 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने जाकर जो हमारा रेंज बना रहा था उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने करीब करीब 450 पॉइंट की एक बहुत अच्छी मूव दिखाई। करीब 12:15 बजे जब बैंक निफ्टी यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दे रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 45,800 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 101 रुपए पे। उस समय वो 97 के करीब चल रहा था तो हमने एडवांस में शेयर किया था कि वो मैं 101 रुपए पे बाय करूंगा और वो जब उसकी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद बैंक निफ्टी का जो 45,800 कॉल था वो 101 रुपए से सीधे सीधे 420 रुपए तक गया और हमारा पैसा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर निफ्टी में भी मैंने 1 बजे के आसपास अपने व्यूज शेयर किए थे कि मैं 19,900 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 31 रुपीज से और वो उस समय 27-28 रुपीज से करीब चल रहा था। जब 31 पे बाइंग ट्रिगर हुई तब वो वहां से सीधे 90 रुपीज तक गया और हमारा पैसा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ इसमें भी। और मैंने 28 जून को अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में एडवांस में शेयर किया था कि मैं 20,000 की स्ट्राइक प्राइस का अगस्त एक्सपायरी का कॉल बाय कर रहा हूँ 56 रुपीज पे और 56 रुपीज से सीधे 330 रुपए तक गया और आज वो 330 रुपए में ट्रेड हो रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और हमारा पैसा वहां पर ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो चुका है। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी जबकि रिलायंस ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। अब रिलायंस की आज डीमर्जर हो चुका है। अब रिलायंस का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 1-2 दिन में पड़ना शुरू हो जाएगा। जब रिलायंस वापस अपनी एक ऊपर की रैली स्टार्ट करेगा तब निफ्टी में एक ऊपर की तरफ अच्छा मूव आ सकता है फिर से। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो करीब 20,000 रुपए, जो निफ्टी का एक बहुत बड़ा एक बेंचमार्क भी होगा बिकॉज 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हो सकता है निफ्टी कल 20,000 एज अ रेजिस्टेंस और 19,900 एज अ सपोर्ट, हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ कहीं और उसके बाद निफ्टी करीब एक रेंज बनाने के बाद अगर 20,000 का जो ऊपर का लेवल है उसको ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो वो निफ्टी में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी ऊपर की तरफ एक नई रैली स्टार्ट कर सकता है। और अगर मान लीजिए निफ्टी रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है 9900 के पास आकर निफ्टी एक सपोर्ट ले, यहाँ पर एक रेंज बनाए और वापस एक बाउंस दिखाकर निफ्टी वापस इसी रेंज के बीच में आ जाए 20,000 एंड 9900। और अगर निफ्टी मान लीजिए 9900 को ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है तब उसके बाद निफ्टी में नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19,848, सेकंड टारगेट हो सकता है 19,814 और थर्ड टारगेट हो सकता है 19,760 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए 1900 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में हो सकता है नीचे की तरफ एक अच्छी मूवमेंट भी आ जाए। लेकिन 20,000 के ऊपर क्रॉस करता है तो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स अभी ओपन है। अभी मैं ऊपर के लेवल्स को शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं 1-2 दिन निफ्टी की मूवमेंट देखना चाहता हूँ। तो वीकली का जो मैं फ्राइडे को सैटरडे को अपना वीडियो शेयर करूंगा उसमें मैं निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स भी शेयर करूंगा, तो उसमें मैं निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स के कवर करूंगा। लेकिन निफ्टी मान लीजिए अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ पर तो हमें वेट करना चाहिए अगेन, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोस में कवर करता हूँ कि जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई रेंज बना रहा हो तो हमें वेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने एक रेंज बनाई और जब उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो चांसेस होते हैं एक अच्छी रैली आने के। यहाँ पर निफ्टी ने एक रेंज बनाई, फिर निफ्टी यहाँ पर
पिछले 2 दिन से एक रेंज बना रहा था। फाइनली निफ्टी ने आज उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था। वो रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज उस बीच में बुल्स एंड बियर्स आपस में फाइट करते रहते हैं। बुल्स जीतेंगे तो ऊपर की तरफ रैली आएगी, बियर्स जीतेंगे तो नीचे की तरफ डाउनफॉल आएगा। जैसे निफ्टी यहाँ पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो निफ्टी एक रेंज बना रहा था बड़ी सी, उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था, उसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। फाइनली निफ्टी ने आज उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और एक बहुत अच्छी रैली दिखाई ऊपर की तरफ। और निफ्टी मान लीजिए अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ पर, तो निफ्टी में हमें वेट करना चाहिए रेंज बनाने का। अगर वो रेंज बनाने के बाद उसको ब्रेकआउट दे देता है ऊपर की तरफ और 20,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक नई रैली आ जाएगी। लेकिन अगर निफ्टी इस रेंज बनाने के बाद कोई एक रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, तो निफ्टी में नीचे के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। हो सकता है वो 9900 के पास आकर फिर से एक सपोर्ट लेना शुरू कर दे और यहाँ पर एक रेंज बनाए और उसके वापस बाउंस दिखाकर इसी रेंज के बीच में क्लोज करना, तो 20,000 और 9900 के बीच में क्लोजिंग दे दे। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे देता है यहाँ कहीं, तब भी हमें वेट करना चाहिए, बिकॉज निफ्टी ने ऊपर की तरफ अच्छी रैली दिखाई है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए। जितने भी पुट बायर्स यहाँ पर बाई करके गए होंगे, बिकॉज निफ्टी 20,000 के पास क्लोजिंग दी है, उनको लग रहा हो कि 20,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी उसको शायद ब्रेक ना करे, तो वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पर थोड़ा सा कवर करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ वापस मूवमेंट दिखाए। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक डाउन दे देता है तो निफ्टी में नीचे के टारगेट्स हमने जो कवर किए 19,848, 19,814 और 19,760, हो सकता है निफ्टी नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से शेयर मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।